आज जम्मू कश्मीर के शुमारे में आपको बताएंगे रियासत की 5 बड़ी खबरें। इस खास शुमारे में आज जो 5 बड़ी खबरें शामिल करेंगे उनमें पहली खबर है फौज के काफिले पर निगाहें, फिर क्या काफिले पर हमला। दूसरी खबर दहशतगर्दी का खात्मा जारी और कल अनंतनाग में इनकाउंटर हुआ, आज बिजबेहरा में इनकाउंटर चल रहा है। तीसरी खबर रशीद फैसल का इत्तेहाद, आपको बताएंगे रियासत जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर है। और चौथी खबर रियासत में सयाहत में कमी आ रही है, जम्मू कश्मीर में सयाहत मुतासिर हो रही है। और पांचवी अहम खबर आपको दिखाएंगे आग की जद में दो हाउस बोट खाक हो गई जलकर। सीधे आपको ले चलेंगे हम जम्मू कश्मीर और डालते हैं एक नजर जम्मू कश्मीर की खास खबरों पर। तो कश्मीर घाटी में कल 3 हमलों के बाद आज फिर सेना और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर शुरू हो गया है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच तसादुम में एक जवान शहीद हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 दहशतगर्दों को घेर लिया है। तो अहम खबर इस वक्त के आप तक पहुंचा रहे हैं। हर रोज तसादुम की खबरें सामने आती हैं रियासत से। एक बार फिर से कश्मीर घाटी में दहशतगर्दाना हमले की खबर है। आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। कल भी 3 हमले हुए थे और आज फिर से फौज और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर शुरू हो गया है। जनूबी कश्मीर का ये ताजा मामला है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच तसादुम में एक जवान शहीद हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 से 3 मिलिटेंट्स को घेर लिया है। तो इस वक्त की अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीते रोज भी कई जगह एनकाउंटर की खबरें थी। पुलवामा में एनकाउंटर हुआ, अनंतनाग में एनकाउंटर हुआ। अनंतनाग में सेना के एक कैप्टन शहीद हो गए थे इस एनकाउंटर में। 2 दीगर जवान जख्मी थे जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। और आज एक बार फिर से जनूबी कश्मीर से एनकाउंटर की खबर है, तसादुम की खबर है सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के दरमियान। बीते रोज भी 3 हमले हुए थे कश्मीर वादी में और आज फिर हिफाजती दस्तों और मिलिटेंट्स के बीच एनकाउंटर की खबर है। फौज और हिफाजती दस्तों के बीच ये एनकाउंटर जनूबी कश्मीर में चल रहा है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में तसादुम की खबर है जो आपको अभी इसी वक्त हम बता रहे हैं। तो बीते रोज भी करीब 3 जगह दहशतगर्दाना हमले हुए थे और आज फिर से जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच तसादुम की खबर है। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच इस तसादुम में एक जवान शहीद हो गए हैं फौज के। हिफाजती दस्तों ने 2 से 3 मिलिटेंट्स को घेर लिया है। अनंतनाग का ये मामला आप तक पहुंचा रहे हैं। इस एनकाउंटर में अभी तक एक जवान शहीद हो गए हैं। बीते रोज भी सेना के एक कैप्टन शहीद हो गए थे। और अब भी जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में एनकाउंटर चल रहा है। बीते रोज भी अनंतनाग में लगातार एनकाउंटर चला था और गोलीबारी पूरी होने के बाद जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तब एक दहशतगर्द ने अचानक से गोलियां चला दी जिसमें एक कैप्टन शहीद हो गए थे। तो अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान तसादुम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया है। मारे गए दोनों मिलिटेंट्स मकामी बताए जा रहे हैं। ये बीते रोज के एनकाउंटर के बारे में आपको बता रहे हैं जिनकी शिनाख्त जुबैर अहमद वानी और मोहम्मद असलम डार के तौर पर हुई है। मुठभेड़ के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 जवान भी जख्मी हो गए थे जिनमें से एक शहीद हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक गोली भारी थमने के बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान जिंदा बचे दहशतगर्द ने दोबारा फायरिंग शुरू कर दी थी जिससे मेजर समेत 2 दीगर सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए थे जिनमें से एक कैप्टन शहीद हो गए थे।
अखबारात से जायजा लेंगे रियासत की तमाम अहम खबरों का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि श्रीनगर के नगीन झील में इतवार की रात को 2 हाउस बोट जलकर तबाह हो गई। हालांकि इस हादसे में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान इसमें हुआ है। नगीन झील के सदरबल इलाके में वाक़ 2 हाउस बोट न्यू परफ्यूम गार्डन और फोनिक्स जो एक दूसरे के साथ ही सटे हुए थे, अचानक आग लग जाने से तबाह हो गई। आग की खबर मिलते ही पुलिस और दमकल महकमे के मुलाजमीन मौके पर पहुंचे। सख्त मशक्कत के बाद उन्होंने आग को बुझाते हुए साथ सटे दीगर हाउस बोट्स को उसकी चपेट में आने से बचाया। जानकारी के मुताबिक तबाह हुए एक हाउस बोट का मालिक मोहम्मद यूसुफ है और दूसरे हाउस बोट के मालिक का नाम गुलाम अहमद बतकू है। गनीमत रही कि आग में तबाह हुई हाउस बोट में कोई भी सैयाह नहीं रुका हुआ था। शुरुआती जांच में आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। यहाँ जो सुबह इंसिडेंट हुआ है, ये हमारे 2 हाउस बोट जले हैं। एक तो ये है और इसके पीछे एक और हाउस बोट है। एस्टिमेट तो ऐसा नहीं पता, बट अप्रॉक्सीमेट करीब 5-6 करोड़ का नुकसान है दोनों हाउस बोट का। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम ये है कि एक फायर ब्रिगेड जो है, जैसे डल के अंदर मोटर बोट के अंदर फायर ब्रिगेड आता है, ऐसी सर्विस हम काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं। बट जो हमारी डिमांड्स है वो इट्स गोज टू डेफ ईयर, कोई उसमें रिस्पॉन्स नहीं आता है। पुंछ में एलओसी के पास वाक़े गांव इस्लामाबाद में एक मेटाडोर गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे के दौरान मेटाडोर में सवार 14 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें मकामी लोगों ने अस्पताल में दाखिल कराया। हुआ है, कोई बस का एक्सीडेंट हुआ है यहाँ गुंदरिया की तरफ, शाहपुर की तरफ। तो उसमें काफ़ी सारे लोग थे जो जख्मी हैं और हमारे पास अभी यहाँ पे खाली 14 बंदे पहुँचे हैं। उसमें बाकी सारे स्टेबल हैं, सबको फर्स्ट एड मिल चुका है, मेडिसिन वगैरह मिल चुकी है, डॉक्टर्स ने भी उनको देख लिया है, अपने ऑर्थोपेडिशियन ने भी, सर्जन ने भी सबको देख लिया उनमें। तो सिर्फ एक लेडी है, उसको थोड़ा सा हेड इंजरी है, हो सकता है कि वो कहीं हमें रेफर करना पड़े। वो थोड़ा सा उसका एक्सरे वगैरह करवा के, सारे इन्वेस्टिगेशन करवा के, तो उसके बाद हम लोग असेस करेंगे कि उसको रेफर की जरूरत पड़ सकती है या नहीं। अब बढ़ती गर्मी में लोगों को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। जम्मू में भी इस साल रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है और लोग पानी की कमी से परेशान हैं। ऐसे में एक बार फिर से लोगों को तालाब याद आने लगे हैं। लोगों ने सरकार से सूखे तालाबों के लिए मंसूबा तैयार कर इन्हें एक बार फिर से पानी से भरने का मुतालबा किया है। पहले ज़माने में जब लोगों के पास पीने के पानी की सुविधा नहीं थी इतनी, और लोगों के मवेशी वगैरह भी थे, वो तालाब में इधर लोग बेचारे पानी भी पीते थे इस तालाब से, मवेशियों को भी पानी पिलाते थे इधर से। और आज के ज़माने में पानी जहाँ टिकता नहीं है, अब गवर्नमेंट ने कोई ऐसी सुविधा रखी है कि तालाब को पक्का करने के लिए कुछ गवर्नमेंट कर रही है तालाब पक्का। हम गवर्नमेंट से यह भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तालाब को भी पक्का किया जाए और साथ में इसकी ब्यूटिफिकेशन भी की जाए। इधर भी अच्छा करके बना दे तो इधर ही हमारे दुनिया इधर भी देखने आ सकती। जैसे बहू पला वागे बहू जाते हैं लोग, कहीं जाते हैं, जब इधर अच्छी पर्सनैलिटी बन जाए तो हमारा भी गाँव की वैली बढ़ेगी और लोग आने जाने की वैली बढ़ेगी। यही था कि यहाँ पे एक तालाब था, बहुत अच्छा था, हम यहीं पे नहाते थे, बुजुर्ग भी यहीं पे बैठते थे, बेचारे आबो हवा लेते थे यहाँ पे। तो अब बच्चों को हम बताएं क्या, ये पीछे तालाब आप देख ही रहे हैं, तो यहाँ कुछ तो है ही नहीं। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि ये तालाब जल्द से जल्द बन जाए, तो ताकि हम भी अपने बच्चों को बता सकें कि हमारी भी यादें ताज़ा हो जाए, हम बच्चों को भी बता सकते हैं कि हम यहाँ पे बचपन गुजार। तो ये जो अभी आप देख रहे हो, ये नरवाल बाला करेनी तालाब की कंडीशन है। जिस तरह के आज पूरे विश्व में पानी की बड़ी किल्लत है, लोग पानी से दो चार हो रहे हैं, लेकिन ये हमारे जो तालाब है, हमारे बुजुर्ग और हम लोग, मैं जब से हम जब छोटे से थे, लोग यहाँ पे कोई भैंस को आना मना करते थे, यही पानी इस्तेमाल करते थे पीने के लिए। ऐसा है कि गवर्नमेंट की तवज्जो इस तरफ कोई भी नहीं है। ये करैनी तालाब जो है या जितने भी तालाब है ना, ये एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में है और इनकी डिमार्केशन है कि कितने तालाब है, कितना है। और इतना बड़ा डिपार्टमेंट है हमारा इरिगेशन का, इसका फ्लड एंड कंट्रोल का भी है, ये इसका पूरा डिपार्टमेंट है, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो कोई नहीं। वहीं कश्मीर के तंगमर्ग में भी पानी की कमी से लोग परेशान हैं। हालांकि यहां पीने के पानी की कमी गर्मी की वजह से नहीं, बारिश की वजह से हुई है। मकामी लोगों की माने तो मुसलसल बारिश की वजह से पानी की सप्लाई लाइन डैमेज हो गई, जिससे कांजीपुरा, किटपुरा, खाईपुरा, फिरोजपुरा जैसे कई मकामात पर पीने के पानी की सप्लाई मुतासिर है।
पानी की बहुत किल्लत है। हम चाहते हैं हमें पानी जल्द से जल्द फराहम, बहुत दूर आना पड़ता है, यहाँ पर 2 किलोमीटर दूर है इस वक्त। हम चाहते हैं हमें पानी जल्द से जल्द फराहम हो जाए, तो इसलिए आज बहुत दिन हो गए, 8-10 दिन हो गए हमें पानी यहाँ से लाते हुए। की बहुत सी किल्लत है, प्रॉब्लम है। जब से सैलाब आया यहाँ पे पानी नहीं अवेलेबल है। यहाँ से हमने काफ़ी कोशिश थी टेम्परेरी रेस्टोर करने की, उसमें हमें 2-3 दिन लग गए हैं। हमने टेम्परेरी रेस्टोर किया है, रेस्टोर, और जिन गाँव में नहीं है। और इसके साथ साथ हमें जो ही डिस्ट्रप्शन आई, हमने 4 टैंकर लगाए थे हर जगह जहाँ जहाँ पानी के हमें फ़ोन्स आए कि हमें पानी नहीं है, हमने वहाँ पानी भेज दिया है। और इस वक्त भी हमें 4 टैंकर्स है अवेलेबल जहाँ जहाँ से हमें आ रहे हैं। कई सिस्टम को स्टेबलाइज होने में टाइम लगता है, इसमें 1-2 दिन लग जाएंगे, क्योंकि पूरा नेटवर्क पूरा क्लियर हुआ था, इसमें पानी नहीं था। पुंछ के डीडीसी राहुल यादव ने जिला इंतजामिया के साथ एक मीटिंग की। इस दौरान ऑफिसर्स के साथ सरकार की जानिब से नई स्कीम बैक टू विलेज को जमीनी सतह पर नाफिज करने को लेकर बातचीत की गई। राहुल यादव ने जिले के ऑफिसर्स के साथ मंसूबे को नाफिज किए जाने के तौर तरीकों पर मशवरा किया। वाज़ेह हो कि बैक टू विलेज प्रोग्राम जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से चलाए जाने वाला अपनी तरह का नया मंसूबा है। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने दूर दराज के इलाकों से लेकर रियासत के हर शख्स को सरकारी स्कीम्स का फायदा पहुंचाने के लिए बैक टू विलेज मंसूबे को तैयार किया है। इसके तहत 20 से 27 जून तक सभी 4,500 पंचायतों को कवर किया जाएगा। वहीं बैक टू विलेज प्रोग्राम को लेकर बांदीपुरा के डीडीसी शाहबाज अहमद मिर्जा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस दौरान उन्होंने सरकार की नई स्कीम बैक टू विलेज के बारे में सहाफियों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैक टू विलेज स्कीम के तहत सरकारी मंसूबों को ग्राउंड लेवल पर नाफिज कराने के लिए हिकमत अमली तैयार की गई है। ये इस 20 जून से 27 जून तक पूरे स्टेट में ये प्रोग्राम चलेगा। बांदीपुरा में भी हम इसकी तैयारियाँ कर रहे हैं। तो इस ज़िम्मन में जो गेस्टेड ऑफिसर हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं और कुछ ऑफिसर जो स्टेट सेक्रेटेरिएट से गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पर डिप्लाई किए हैं, उन्हें हम हर गांव, हर विलेज, हर पंचायत में 2 दिन के लिए वहाँ पर भेजेंगे और एक नाइट भी वहाँ पर स्टे करेंगे। हमने वहाँ अपने बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में इस प्रोग्राम को 3 फेज में स्टैगर किया है। 50 जो पंचायत होंगी उसके लिए 20 से 21 तक ये ऑफिसर हम डिप्लाई करेंगे। बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे। गुरेज वैली में राइडर क्लब और स्नो लियोपार्ड ब्रिगेड के डाबर बटालियन की जानिब से एक बाइक रैली का इनेकाद किया गया। बाइक रैली का मकसद इलाके में सयाहत को फरोग देना और सफाई के तय लोगों को बेदार करना रहा। रैली के दौरान 17 बाइक सवारों समेत तकरीबन 40 लोगों ने शिरकत की। वहीं स्वच्छ भारत मुहिम के तहत इंडियन आर्मी और जिला किश्तवाड़ के नौजवानों की जानिब से बड़े पैमाने पर क्लीनलीनेस ड्राइव का एहतमाम किया गया, जिसमें इलाके के लोगों ने काफी तादाद में हिस्सा लिया। इस मौके पर किश्तवाड़ के नौजवानों ने लोगों से अपील की कि वो अपने अतराफ को साफ सुथरा रखें ताकि सेहतमंद जिंदगी के तस्वुर को फरोग मिल सके। वहीं टाउन हॉल कुंजर में जे&के पुलिस की जानिब से पब्लिक दरबार मुनक्किद किया गया, जिसमें एसएसपी बारामूला AB कयूम मेहमान खुसूसी थे। वहीं डीएसपी तनमग इम्तियाज, डीएसपी एसओजी वकार अहमद और तमाम पुलिस स्टेशन के SHOs भी मौजूद थे। इस दौरान कुंजर इलाके के लोगों ने कहा कि कुंजर में पहली दफा इस तरह का पब्लिक दरबार मुनक्किद हुआ है, जिसमें लोगों के मसाइल और दरपेश मुश्किलात को सुना गया। से कि जो भी इनके कोलों के हेड है वो पानी बह गए हैं। हाँ, इस वक्त तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि इन कोलों को ठीक कीजिए। पुलिसिंग में कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना, एक जो लोगों के मुख्तलिफ मसाइल होते हैं जो बर वक्त जिनकी सुनवाई नहीं होती है या उनकी पहुंच उन डिपार्टमेंट्स तक नहीं होती है, उन डिपार्टमेंट्स और पब्लिक के दरमियान पुलिस को एक ब्रिज का काम करना होता है। उस मकसद के साथ हम यहाँ आए थे ताकि इनके जो मसले हैं, जो कंसर्न क्वार्टर्स जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन तक हम भरपूर अंदाज में उन तक पहुँचाए ताकि उनका अजाला हो सके। और बारामूला के फिरोजपुरा अच्छाबल लिंक रोड पर महकमा जंगलात के ऑफिसर्स ने गैर कानूनी तौर पर काटी गई लकड़ियों से भरी गाड़ी को जब्त कर लिया। हालांकि इस दौरान गाड़ी का ड्राइवर और उसका साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। गाड़ी में देवदार की कीमती लकड़ियां ले जाई जा रही थी। वेरिफिकेशन की इसमें देखा कितना है, इसमें तकरीबन 80 CFTs देवदार फ्रेश हमने सान टिम्बर देखा, ठीक है ना। और ये जो गाड़ी है टिपर है, इसमें कोई कागज़ नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। जो नंबर प्लेट है आगे वाला हमने एक स्टिकर लगा हुआ देखा है। हमें लगता है कि मे बी
मे बी सही हो, इसमें स्टिकर लगा है जिसमें नंबर लिखा है, ये भी फिक्टिशियस हो।